नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है सिलीगुड़ी नेटवर्क टाइम में। मैं चंदन सिंह बताना चाहूँगा कि बुलडोज़र सभी इलाके में जहाँ पर इलीगल तरीके से दुकानें लगाई गई है, इसके साथ साथ ही बिल्डिंग्स हो, मॉल हो, चलाए जा रहे हैं। कल भी चलाया गया है सिलीगुड़ी में बुलडोज़र। अब सवाल ये है कि ऐसा नहीं सिर्फ सिलीगुड़ी में, पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में जहाँ पर इलीगल तरीके से ज़मीन कब्जा करके जो घर बनाए हैं, इलीगल तरीके से बिल्डिंग बनाए, दुकान, उन पर कार्रवाई चल रही है। राजू बिष्टा ने भी कुछ दिन पहले ही कहा था। इसके साथ साथ ही हावड़ा में भी इस तरीके की सीन दिखे गए, बागडोगरा में सीन दिखे गए। अभी हम फ़िलहाल हैं सिटी सेंटर के सामने। अभी सवाल है क्या ये सभी दुकानों पर भी बुलडोज़र चलेंगे? क्योंकि देखिए ये जो दुकानें हैं पहले यहाँ हुआ करती थी जी, हम वो पूरी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ जो रोड के पास में है, यहाँ पर हुआ करती थी, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिसकर्मी दिख रहे हैं। इन दुकानों को फिर ये लोग ट्रांसफ़र किए क्योंकि 4 लेन बन रहा है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। फ़िलहाल ये जो दुकानें लगाई गई है, सरकारी ज़मीन पर ये दुकानें लगाई गई, तो इनका भी क्या अधर में लटका हुआ है भविष्य इन दुकानों का? क्योंकि कल भी पुलिस प्रशासनिक दल की टीम आई थी यहाँ पर और लगातार अलग सी तस्वीर देखने को मिल रही थी। तो हम बात कर रहे हैं कि जो सिटी सेंटर के सामने में जो दुकानें कुछ लगी हुई है, वो काफ़ी वर्षों से, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी वर्षों से है। लेकिन लीगल तरीके से बात की जाए तो देखिए ये दुकानें लीगल नहीं हैं, ये प्रशासन का ही कहना है। इसके साथ साथ ही इन दुकानों का भविष्य के बारे में बातचीत कर रहे थे, क्या इन पर भी बुलडोज़र चल सकती है? क्योंकि देखिए जब ज़मीन आपकी ना हो तो समस्याएं बढ़ जाती है, और सरकार की ज़मीन पर यदि आप बिल्डिंग्स हो, चाहे मॉल हो, चाहे दुकान बनाए हो, और नई सरकार है, भाजपा की सरकार है, साफ साफ तौर पे कहना है कि बंगाल को स्वच्छ, साफ़ सुथरा और संपूर्ण तरीके से कह सकते हैं लीगल तरीके से हर जगह बनाना है बंगाल को। तो इस पहल में अमूमन देखा जा रहा है जहाँ भी इलीगल तरीके से जितनी भी दुकानें हैं उन सभी पर बुलडोज़र चल रहा है। तो अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो लगातार कह रहे थे कि आप इस इलाके को भी देखिए, यहाँ पर जो इलीगल तरीके से दुकानें लगाई गई है, क्या इस पर भी क्या बुलडोज़र चलेगी? ये सवाल है। अभी फ़िलहाल इस पर बोलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सांसद राजू बिष्ट ने ऐसे तो कहा है कि जितने भी इलीगल दुकान हो, मॉल हो, शॉप हो, कुछ भी हो, उस पर चलेंगे। लेकिन फिर बेरोज़गारी जो कर रहे हैं इतने सालों से, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इनका भी साफ साफ तौर पे यही कहना रहता है कि हमारी दुकानों के यदि आप हटाते हैं, यदि तोड़ते हैं, तो हमारे लिए जगह भी मुहैया करवाइए। ये पहली मर्तबा नहीं है ऐसे, इसके पहले भी बालासन ब्रिज के आसपास में जितनी दुकानें थे ऑलमोस्ट हटा दी गई। और बस सवालिया निशान छोड़ करके जा रहे हैं हम कि आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के? क्या इनकी सफाई होनी आवश्यक है, या फिर इन पर सख्ती ना बरता जाए? तो जनता जनार्दन से समझदार तो कोई है नहीं। हम लगातार ही अलग अलग इलाकों से वो तस्वीर दिखा रहे हैं। आज भी इलीगल तरीके से बहुत जगह जो भाड़ा वसूला जाता है उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है। खैर लगातार आपसे बने रहेंगे। फ़िलहाल इस अपडेट के साथ मैं चंदन सिंह मौजूद था। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के? आप अपने एक्सपर्ट राय को ज़रूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल मैं चंदन सिंह लगातार जुड़ा हुआ था। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।